कोटा रोड स्थित डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के बिहार के निवासी छात्र रोहित कुमार पिछले 10 दिनों से लापता है। परिजनों ने 7 मार्च को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अब तक इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। चर्चा है कि छात्र ऑनलाइन गेमिंग ऐप में करीब 40 लाख रुपए गंवा चुका था। मामले के बाद विश्वविद्यालय की कैंपस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के पदाधिकारी भी इस मुद्दे को लेकर प्रबंधन से मिलने पहुंचे। देखिए, रोहित कुमार नाम का छात्र जो कि बिहार का रहवासी है, पिछले 10 दिनों से लापता है। 6 तारीख से 4 बजे से यहाँ से निकला हुआ है। विगत दिनों पहले परिजनों का मुझसे मुलाकात हुआ और समझ ये आया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन से सुरक्षा में कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। चाहे वो CCTV के माध्यम से हो, चाहे वो रजिस्टर मेंटेन के नाम से हो। इतना बड़ा कई एकड़ों में फैला हुआ विश्वविद्यालय है, हजारों छात्र यहाँ अध्ययनरत हैं, परंतु एक भी CCTV आप पूरे कैंपस में देखने को नहीं पाएंगे। एक दो अगर कहीं प्रशासनिक भवन के आसपास अगर CCTV आप लोगों को दिखा होगा, आप लोगों ने भी यहाँ पर अपना निरीक्षण किया है, तो ये काफ़ी गंभीर, एक सुचारू रूप से इनके ऊपर एक गंभीर वो है, जांच का विषय है। और विश्वविद्यालय प्रबंधन को भी समझना चाहिए। और कलेक्टर साहब के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करें और आने वाले समय में जिससे और भी बच्चे, हज़ारों बच्चे यहाँ मैंने बताया अध्ययनरत हैं, वो सुरक्षित रहें। और इसमें लगातार पुलिस प्रशासन के माध्यम से मुझे पता लगा है कि बच्चे को लगातार जाँच किया जा रहा है और खोजबीन जारी है, चाहे डॉग स्क्वाड के माध्यम से, चाहे पुलिस प्रशासन के माध्यम से। तो हम आपके माध्यम से और लगातार यही एक निवेदन करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि छात्र जो है सकुशल वापस लौट आए। और ना नहीं तो अन्यथा हम आपको पहले भी बताया, आज हम लोगों ने NSUI के प्रतिनिधि मंडल सीवी रमन विश्वविद्यालय से मुलाकात किया है और इसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही यहाँ CCTV कैमरा भी लगाए जाएंगे और जल्द ही पार्किंग की भी व्यवस्था में वहाँ भी CCTV और जो भी पूरे कैंपस भर में CCTV की व्यवस्था की जाएगी। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी आए हैं, आज 10 दिन हो गए हैं हमारे बच्चे को लापता हुए। अभी तक हमारे बच्चे की कोई सुराग नहीं मिली है और हम लोग इस उम्मीद में लगातार यूनिवर्सिटी कैंपस की दौरा कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे की सकुशल बरामदगी की कोई सूचना मिले। लेकिन अभी तक ना तो बिलासपुर पुलिस और न ही विश्वविद्यालय प्रबंधन, दोनों खाली हाथ सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं और किसी प्रकार की कोई सूचना हमें अभी तक हमारे बच्चे की बरामदगी को लेकर के, हमारे बच्चे की सकुशल रिहाई को लेकर के किसी प्रकार की कोई सूचना इन लोगों के पास नहीं है। NSUI कार्यकर्ता भी पहुंचे थे और आप लोगों ने मिलकर जो है आवाज़ उठाया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ढीला है ये यूनिवर्सिटी प्रबंधन। हाँ, हम लोगों ने NSUI के जो छात्र नेता हैं उनसे हम लोगों ने संपर्क किया था। उन्होंने सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए उन्होंने आज डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय कैंपस की दौरा किया और यहाँ के जो चीफ रजिस्ट्रार हैं अरविंद तिवारी, उनसे वार्ता किया। वार्ता करके जो इनकी सुरक्षात्मक खामियां हैं, विश्वविद्यालय प्रबंधन की काफ़ी घोर सुरक्षात्मक खामियां, उसके तरफ उन्होंने बातचीत किया, ध्यान उनकी आकृष्ट करवाया विश्वविद्यालय प्रबंधन की और उनसे मांग किया कि आपके प्रबंधन की जवाबदेही बनती है कि बच्चा आपके परिसर से गायब हुआ है, तो आपकी जवाबदेही है कि उस बच्चे को ढूंढ करके यथाशीघ्र लाइए और परिजनों को सौंपिए। ये बात उन्होंने चीफ रजिस्ट्रार अरविंद तिवारी जी से उन्होंने बोला। 10 दिन से बिलासपुर पुलिस के हाथ खाली है और बच्चे को लेकर बिलासपुर पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि 40 लाख रुपए की लेन देन हुई है, बैटिंग के में सक्रिय था बच्चा, ऐसा कहा जा रहा है बिलासपुर पुलिस। मैं इनकी दुर्बुद्धि की और इनकी इस तरह की तरीके की आचरण और चरित्र की मैं भरपूर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, जो कि एक पीड़ित पर ही आरोप लगा रहे हैं कि पीड़ित ही गलत कामों में इंडल्ज हैं और शामिल हैं। ये मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं कि हमारा बच्चा बिल्कुल संस्कारी संस्कारवान था। वो पढ़ने लिखने में इन्हीं के कथनानुसार हमारा बच्चा इस विश्वविद्यालय का काफ़ी टॉपर, फार्मेसी की टॉपर विद्यार्थी है। उसकी जो लास्ट CCTV फुटेज जो आए हैं उसकी मैक्सिमम लोकेशन विश्वविद्यालय परिसर बताया है। मतलब कि हमारा बच्चा कहीं भी विश्वविद्यालय परिसर छोड़ करके आने जाने में विश्वास नहीं करता था। ये पुलिस के द्वारा बताई गई बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा बच्चा अगर बाहरी लड़कों के संपर्क में रहता है या वो पढ़ाई के प्रति वो गंभीर नहीं होता तो बाहर विश्वविद्यालय परिसर से आना जाना उसका होता। लेकिन जो CCTV जो CDR निकल करके आई है उसमें हमारे बच्चे की मैक्सिमम लोकेशन जो है वो विश्वविद्यालय परिसर ही है। इसका मतलब साबित होता है कि हमारा बच्चा जो है अन्य कार्यों में संलिप्त नहीं है और वो अपनी स्टडी के प्रति ही गंभीर था। और जो आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है वो गलत दिशा में नैरेटिव फैलाने के लिए, अपनी बचाव के लिए और
अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमारी विश्वविद्यालय पर कोई आँच ना आ सके और हमारी विश्वविद्यालय नंगा होने से बच जाए। आप पीड़ित परिवार हैं, आप लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है करके, क्या कुछ दुर्व्यवहार? जी, मैं अभी तक, मुझे आए हुए 6 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक इन्होंने हमारा यहाँ पर, जबकि मैं खुद आया हूँ, मेरा बच्चा, इसलिए मैं रुका हूँ, मुझे यहाँ पर रुकने का कोई शौक नहीं है। अभी हम लोग जैसे तैसे जहाँ कहीं भी मिल जाता है, सस्ता सुविधा जो भी मिल जाता है, वहाँ हम लोग रह लेते हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई हमारे रहने सहने की भी मानवता के आधार पर कोई समुचित व्यवस्था तक नहीं इन्होंने करवाया कि आप आए हो बिहार से तो कम से कम हम आपके पीड़ित परिवार से हो, आपके बच्चे लापता हैं तो कम से कम आपके लिए रहने सहने, खाने पीने की कोई प्रबंध भी मैं करवा दूं। ये भी मानवता इन लोगों ने हमारे साथ नहीं दिखाया है। और विश्वविद्यालय प्रबंधन की तो बात ही मत कहिए, ये तो मतलब इनका तो कुछ भी, सारी चीज़ जो चल रही हैं वो अपने निजी हित के लिए ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं। बस दुख ये है कि मेरा बच्चा, मुझे ही दुख है, इनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है कि मेरा बच्चा मेरे विश्वविद्यालय परिसर से गायब हुआ है, इन्हें किसी प्रकार की कोई दुख नहीं है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार, मैं गया जी बिहार से हूँ, और मेरा बेटा रोहित कुमार यहाँ विश्वविद्यालय में रह करके, छात्रावास में रह करके, विश्वविद्यालय परिसर में ही अवस्थित छात्रावास में रह करके बी फार्मा की कोर्स पिछले 2 सालों से कर रहा था। आज हम लोग पिछला 6 तारीख से लेकर के आज यहाँ 16 तारीख तक पड़े हुए हैं। आज तक बच्चा का कोई भी सुराग नहीं मिला है। इसमें बिलासपुर पुलिस की भी हाथ खाली जा रही है और जो विद्यालय प्रबंधन यहाँ पे हैं उनकी भी हाथ खाली जा रही है। लगातार इन लोग आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि आपका बच्चा मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए, मिल जाएगा, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो आज हम लोग NSUI के कुछ नेतागण के द्वारा हम लोग यहाँ पे मदद मांगे थे, तो उनके लोग आए थे और लोग आकर के हम लोग को आश्वासन दिए, मदद दिए हैं। यहाँ पे छात्र प्रबंधन से बात किए हैं कि हमको किसी भी हाल में बच्चा खोज के दीजिए, देना ही पड़ेगा आप लोग को। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि पिछला आज 11 दिन बीत गया है, अभी तो कोई बच्चा का सुराग नहीं मिला है। तो इसमें बिलासपुर पुलिस या यहाँ का विश्वविद्यालय प्रबंधन से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा को खोज के देने में सफल रहे। उसके लिए हम लोग इनका बहुत आभार प्रकट करेंगे। अभी तक हम लोग के साथ जो भी सूचना मिला है उसके आधार पर किसी भी तरह का बच्चा का सुराग कहीं से नहीं मिला है। नाम बता दें। निखिल कुमार, गया जी।